गुड मॉर्निंग। यूएसवाई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं ध्रुव स्वामी नाटक, जिसका पहला भाग पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं। अर्थात यह नाटक 3 भागों में है। इसके 3 अंक है। प्रथम अंक हम लोग कवर कर चुके हैं। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। आज हम नाटक का दूसरा भाग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए, वीडियो काफी लंबा होना हो जाए, इसलिए जो है हम लोग देर न करते हुए अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। क्योंकि आज हम नाटक का जो है, चूंकि हमारा नाटक का दूसरा भाग यहाँ से शुरू हो रहा है, थोड़ा सा हम प्रथम अंक से के अंतिम से स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है, ताकि बात समझ में आ जाए। तो चलिए, हमने देखा कि नाटक के अंतिम में जो है, प्रथम अंक के अंतिम में चंद्रगुप्त जो है ध्रुव स्वामी को बचाने के लिए स्वयं ध्रुव स्वामी बन करके और विरोधी के शिविर में जाने के लिए तैयार होता है। तो चंद्रगुप्त से ध्रुव स्वामी कहती है कि मैं भी चलूंगी, मुझे भी ले चलो, प्रार्थना करती है। लेकिन चंद्रगुप्त कहता है नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। तब ध्रुव स्वामी कहती है कि कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, अब वहां कहने का मतलब वहां जाओगे तो मरोगे कि जियोगे, जो भी उसका सुख है तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? यानी राजा की इच्छा ये है, रामगुप्त की इच्छा ये है कि दोनों को जाए, दोनों मरे, ठीक है। तो कह रही है कि राजा की इच्छा क्या है ये जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा पाना। तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों चलते हैं, दोनों से छुटकारा मिलेगा उन्हें। मृत्यु के घर में प्रवेश करने का समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामी का देश, यानी जो मेरी सहचरी, यानी जो मेरा भेष तुम धारण करोगे, यानी ध्रुव स्वामी का भेष जो तुम धारण करोगे, ध्रुव स्वामी ही न देखे तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकुरण देखती है। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ और कहता है ठीक है, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर से गाते हुए प्रवेश होता है। पैरों के नीचे जलधर हो, गाना है, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कागारों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो, पीड़ा की धूल उड़ाता था, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, खिलते हो छत के फूल, वहां बना व्यथा तमिस्ना के तारे, पद पद तर तांडव नर्तन हो, स्वर सप्तक होवे लय सारे, भैरव रव से ही व्याप्त दिशा हो, कांप रही भय चकित निशा हो, स्वेद धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले, विचलित हो अचल मना, मौन रहे निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो, विश्राम शांति को साप दिए, ऊपर सब झेल चले। तो ये उनका गीत समाप्त होता है और नाटक का पहला अंक यहाँ पर समाप्त होता है। इसमें चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान हो जाता है और पर्दे के पीछे सब चले जाते हैं, अकेले मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। अब स्टार्ट होता है द्वितीय अंक। तो द्वितीय अंक का देखते हैं।
रंगमंच कैसा है। शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान और बीच में छोटी छोटी 2 सीढ़ियां हैं। उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन है और बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं। अर्थात अब स्टोरी जो है शकों का जो राजा है यानी उसके दुर्ग का है। ठीक है, वहां का स्टोरी ये दिखा रहा है। वहां का पहले आपको रंगमंच से परिचय करा रहा है कि कैसे वहां का दृश्य है। उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं और सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह जिसके दोनों ओर क्यारियां और उन क्यारियों में 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती है। वहां पर कोमा है और कोमा से यहाँ से संवाद शुरू होता है। कोमा धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करती है। पौधों को, जो क्यारियों में पौधे लगे हुए 1-2, उनको देखते हुए धीरे धीरे प्रवेश होता है कोमा का। वो बोलती है, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता का सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। उन्हें देखकर, पौधों को देखकर, आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं। इनमें फूल जैसे मुखलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं है, यानी मुरझाए मुरझाए से हैं। फिर कुछ सोचकर, ठीक है, इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई, तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, परंतु सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे हैं, प्राण लेने और देने में पागल। बसंत का उदास और अलस पवन आता है, चला जाता है। कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं है। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। फिर सीढ़ियों पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रवेश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही, केवल वही हो। पागलपन, भूल हो, दुख मिले, प्रेम करने की एक ऋतु होती है। उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना, दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। तब कोमा, तू किसे अच्छा समझती है। उसके बाद गीत गाती है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूंट भर पी लूं, जो रस तू है लाया, मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया। जीवन बंसी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया, पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। उसके बाद चुप हो जाती है और आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। और उधर सकराज का प्रवेश होता है और हाथ में एक लंबी तलवार लिए हुए है। चिंतित भाव से आकर के, चिंता में है, उसी भाव में आकर के इस तरह खड़ा होता है, जिससे कोमा को नहीं देखा। कोमा को ऐसा लग रहा है कि कोमा को नहीं देखता है। सकराज बोलता है, खिंगल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया। तो खिंगल को भेजा गया है रामगुप्त यानी चंद्रगुप्त जो है वहां दूत बना करके। तो ये सकराज अब यहाँ पे सोच रहा है या बोल रहा है कि खिंगल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया। नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए, वो बंदी तो नहीं बनाएंगे। फिर सोचकर, विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी।
चिंता बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है और फिर तब तक उसको कोमा का आहट मिल जाता है और वो उठ खड़ी हो जाती है उसे देखकर। कोमा खड़ी हो जाती है उसे देखकर। अरे कोमा, कोमा, कोमा बोलती है, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? सकराज उसे स्निग्ध भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? सकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूं उसमें अन्य मनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें यह न भूल जाना चाहिए। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं है? मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थितियां कुछ सरल हो रही हैं? सकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है, अर्थात मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूं और इस बीच मैं तुमसे थोड़ा सा दूरी बना कर रखना हूं। ये चीज वो कहना चाह रहा है। कौन? सकराज। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है, मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जला भूनता है, अपने आप ही जला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए। महाराज, उससे उदासीन नहीं होना चाहिए। जब मकड़ी का जाला आपने बुना है तो फिर उदास क्यों हो रहे हैं? अच्छा। सकराज, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। सकराज कहता है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। मैं तो पुरुषार्थ ही जानता हूँ, न सौभाग्य जानता हूँ न दुर्भाग्य जानता हूँ। कर्म को प्राथमिकता देता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है और जो कर्म करना जानता है, जिसके अंदर पुरुषार्थ होता है, वो वही जो है भाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था। कोमा कहता है कि हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक तो नहीं था, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। सकराज, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है? सकराज चिढ़कर, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, किसी से बड़ा नहीं हूं तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। कोमा, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मंदिर नहीं शीतल जल की धारा बहती है, प्यालों की तृप्ति में। बीच में सकराज बोलता है, यही बात काट करके सकराज बोलता है, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। जब वो कहता है कि एक प्याला मदिरा ही चाहिए तो एक छोटा सा मंच रखती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है और उसके बाद खिंगल का प्रवेश होता है, अर्थात खिंगल लौट आया है। कोमा की स्थिर दृष्टि से देखती है। कोमा जो है धैर्य से देखती है। मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। और बोलती है कि मैं ले आती हूँ, यानी आपको प्याला का मदिरा चाहिए, यानी मदिरा चाहिए तो आप बैठिए, मैं ले आती हूँ। सकराज, कहो जी क्या समाचार है? खिंगल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है, उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दें अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करें। अर्थात खिंगल जो है चंद्रगुप्त
मौर्य के भाई रामगुप्त के राज दरबार में दो प्रस्ताव लेकर के गया था, या तो तुम अपने प्राण दो या फिर मेरे संधि को स्वीकार कर लो। ठीक है, तो वही समाचार आकर के खिंगल सुना रहा है। सकराज उत्सुकता से पूछता है, तो वे समझ गए क्या? खिंगल, दूसरा उपाय ही क्या था? कहता है, तो दूसरा उपाय ही क्या था, समझना ही था। यह छोकरा रामगुप्त गुप्त की दिग्विजय करने निकला था, समुद्रगुप्त का नाम कमाने निकला था। उसे इन बिहार पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह आपके नियमों को मानने के लिए बाध्य हुआ है, अर्थात वो संधि करने के लिए तैयार हो गया। सकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम सच कहते हो? मुझे आशा नहीं है। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण से कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है, बात सुनने लगती है। खिंगल कहता है, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया है और ध्रुवस्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है, अर्थात ध्रुवस्वामिनी को भी भेजने के लिए वे तैयार हो गए हैं, ऐसा खिंगल ने कहा। कोमा चौंक उठती है। अब कोमा तो खड़ी थी, सुन रही थी बात। कोमा चौंक उठती है और सकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है, प्रसन्न होकर के। सकराज, खिंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देव पुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होगी। उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोगों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य है, तो फिर हम लोगों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा भी बर्बरता के ही अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए स्त्रियां भी मांगी थी। जो हमारे सूरवीर जो सामंत हैं, उनके लिए भी हमने कहा था कि कुछ स्त्रियां वहां से मांग लेना। तो वो उसका क्या हुआ? खिंगल ने कहा, वे भी साथ आएंगी, यानी ध्रुवस्वामिनी भी आएंगी और अन्य स्त्रियां भी आएंगी सामंतों के लिए। सकराज, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो, तब फंक्शन करो, पार्टी करो, इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों की भी शीघ्र बुला लाओ। जो मेरे सामंत है उन्हें भी बुला लाओ। खिंगल का प्रस्थान हो जाता है, खिंगल चला जाता है। सकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा है, इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास आकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश होता है। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है और दूसरी ओर से जो नाचने वाली नृत्यांगना है उनका भी दल, एक समूह आ जाता है। सकराज उनकी ओर देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है और सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं और नर्तकियां जो है नाचती हुई अपना गाना शुरू करती हैं। अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक घुघराली है लो, मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है भरली। पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली झुक चली चुमने, बल्लरियों से लिपटी तरु की डाली। है यह लगा पिघलने मननियों का हृदय मृदु प्रलय रोष भरा, वे हंसती हुई दुलार भरी मधुलहर उठाने वाली है। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से इस मधुर अंधेरे में। अब तक क्या इनकी वाली खाली है भर उठी प्यालियां। सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है, कमनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने, सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है। नर्तकियां जाने लगती हैं। अब गाना समाप्त होता है, प्रोग्राम समाप्त होता है, नर्तकियां जाने लगती हैं। एक सामंत बोलता है, श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है, थोड़ा मदिरा हो जाए। सकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। ठीक है। वो कहता है कि
प्यालियों की बात जो नर्तकियां गा कर गई है, तो इनको केवल कहना ही नहीं चाहिए था, ये पिलाना भी चाहिए था। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं, और नर्तकियां जो है सभी को जो है मदिरा पिलाने का काम करती हैं। दूसरा सामंत बोलता है, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं है। अब ये बात दूसरा सामंत उन रामगुप्त को कहता है कि श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त उनके पास दूसरी कोई गति नहीं है। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती, अर्थात युद्ध छिड़ जाता और चारों ओर रक्त रक्त हो जाता। तब तक तीसरा सामंत बोलता है, क्यों बक बक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो, जिसको हमने बिना लड़ाई लड़े ही जीत लिया। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। तो दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है और बोलता है, हमसे वो लड़ेंगे, ये कहना चाहता है। तो फिर तीसरा सामंत बोलता है, हाँ जी तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम ही से निपट ले। तो दूसरा सामंत कहता है कि उनके क्या, तुम ही से आओ निपट लेते हैं। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं और सब एक दूसरे से लड़ने की चेष्टा करने लगते हैं। सकराज खिंगल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लिवा जाता है और तुरंत। तो यहाँ सकराज जो है खिंगल की ओर संकेत करता है कि इनको ले जाओ, ये पी लिए हैं, सब नशे में हो गए, ये आपस में ही लड़ जाएंगे। खिंगल उनको जो है बाहर ले जाता है। सकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई है। सकराज बोलता है कि रात्रि के आगमन की सूचना हो गई है, दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा, अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगल का पुनः प्रवेश होता है। खिंगल, दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। दुर्ग तोरण में शिविकाएं आ गई हैं। सकराज गर्व से, तब विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिंगल सविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सकराज, क्या प्रार्थना है। खिंगल, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती हैं, उनकी मर्यादा। सकराज ठठाकर हंसते हुए, क्या कहा, मर्यादा। भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें परवश कर दिया है, उन लोगों को मन में मर्यादा का ध्यान है, ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। अर्थात कहने का मतलब कि वहां से रामगुप्त के यहाँ से चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी बनकर और ध्रुवस्वामिनी और जो भी अन्य स्त्रियां आ रही हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि वो सीधे महाराज से भेंट करना चाहते हैं, मर्यादा है उनकी मर्यादा है। तो कहते हैं मर्यादा, अरे इसमें क्या मर्यादा, इस दयनीय अवस्था दशा में भी मर्यादा का ख्याल है। खिंगल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। खिंगल कहता है कि श्रीमान वह तो आपकी रानी बनने के लिए आ रही है। सकराज हंसकर, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं जैसे भूल हो गया था। यानी कोमा को कहता है कि अरे तुम, यानी वो भी तो सुन रही है, सकराज की वो प्रेमिका है, तो वो भी ये बात को सुन रही है। तो कहता है सकराज कि अरे तुम भी यहीं खड़ी हो, मैं तो भूल ही गया था, हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ कोमा। कोमा बोलती है, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से मुझे पास बुला रहे हो। सकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा। कोमा निर्विकार भाव से बोलती है, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती हैं। सकराज झुझलाकर, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिक की सी बातें कर रही हो, जैसे मिहिर देव दार्शनिक है वैसे ही दार्शनिक की बातें तुम भी कर रही हो। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए, यही चाहते हो ना। सकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो, यह मैं आज जान सका। कोमा बोलती है, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में संगीत की बसंत
बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था? कह दो कि वह तेरी भूल थी। उत्तेजित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती हुई बोलती है। सकराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा उसी तरह, उसी तन्मयता से फिर बोलती है, तब भी यह बात, कौन सी बात? सकराज बोलता है, कोमा वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। सकराज हंसकर बात करते हुए, पगली कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना पूरा नहीं हो सकता? सकराज, जो विषय न समझ में आए उस पर विवाद न करो। सकराज कहता है कि ये राजनीति का विषय तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो जो विषय समझ में ना आए उस पर वाद विवाद नहीं करते। कोमा को समझाता है। कोमा खिन्न हो जाती है गुस्से होकर, मैं क्यों न करूं? ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं है, यह मैं समझ गई। कौन कहता है? कोमा। वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिरदेव का प्रवेश हो जाता है। मिहिरदेव बोलता है, कल्याण हो, कोमा के सिर पर हाथ रख करके। बेटी, मैं तो तुझको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों है? सकराज की ओर गुड़ दृष्टि से देखने लगता है। सकराज, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। सकराज स्टोरी बताता है कि आचार्य रामगुप्त का दर्प यानी घमंड दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी, और आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति है, और कोमा को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको इसमें आपत्ति है। मिहिरदेव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजा, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। सकराज क्षोभ से, भावी पत्नी? मिहिरदेव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है राजा? स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। सकराज बोलता है, मैं समझता हूं कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करेंगे तो अच्छा होगा। मिहिरदेव, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति के साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझ लेने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है। अर्थात मिहिरदेव सकराज को समझाता है। सकराज बोलता है, बस बहुत हो चुका, चले जाओ यहाँ से, आपके महत्व की भी एक सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं ही चला जाता हूँ। और यह कह करके वो प्रस्थान कर जाता है। मिहिरदेव बोलता है, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। यहाँ से चल, इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गदगद कंठ से,
बोलती है रुलाती हुई सी आवाज में, पिताजी, और खड़ी रहती है। मिहिरदेव बोलता है, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। ये कष्ट है, इसको सहने के लिए तू प्रस्तुत हो जा। संघर्ष है ये जीवन का। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनती और आकर्षक भी, पर दुखदाई, और हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल इस बंधन को। उससे जो तुम्हारा प्रेम का संबंध है, इसे तुम तोड़ डाल। छल हो गया तुम्हारे साथ। कोमा, सक्रूर, तोड़ डालूं पिताजी? कैसे तोड़ डालूं? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा, वही दुलार भरी बल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों में उलझ गई है। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और वह छिन्न भिन्न होकर धूल में लौटने लगे। न ऐसी कठोर आज्ञा न दो पिताजी। मिहिरदेव निश्वास लेकर आकाश को देखते हुए बोलता है, यह तेरी भलाई होती बेटी तो मैं चलने के लिए न कहता। कह रहा कि यहाँ अगर तुम्हारी भलाई होती बेटी तो मैं तुम्हें यहाँ से चलने के लिए नहीं कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे, डाक के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघ के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर उन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा, तो चलूं? एक बार चारों ओर देखती है, एक घड़ी के लिए मुझे। मिहिरदेव बीच में बोल उठता है, उबकर आकाश की ओर देखता हुआ फिर बोलता है, तू नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचल भाव से इस दुर्ग की ओर कैसे भयानक संकेत कर रहा है। जिससे यह दुर्ग ऐसा लग रहा है कि संकट में आ रहा है, यानी संकट का एक संकेत दे रहा है। कोमा उधर देखते हुए, तब भी एक क्षण मुझे वह समय मांगती है। मिहिरदेव, पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊंगा। जब बार बार वो कहती है एक क्षण मुझे दीजिए, एक क्षण मुझे दीजिए, ठहरने दीजिए, थोड़ा सोचने दीजिए, तो मिहिरदेव बोलता है, पागल लड़की, अच्छा ठीक है मैं फिर आऊंगा, तू सोच ले, विचार कर ले। जाता है और चला जाता है। कोमा, स्वागत, स्वयं से जाना ही होगा। वो बोलती है कि जाना ही होगा, तब यह मन की उलझन क्यों? जब जाना ही होगा तब ये मन की उलझन क्यों? अमंगल का अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएंगे। मेरे यहाँ रहने से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह नहीं सकेगा। तो चलूं, यही ठीक है। और प्रकट में, पिताजी ठहरिए, मैं भी आती हूँ। इतने में वो सोच लेती है, कहती है कि यहाँ रहूंगी हमेशा पग पग पर मुझे अपमानित होना पड़ेगा बीच बीच में, ठीक है, क्योंकि हम दोनों नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसलिए वो निर्णय कर लेती है और पिताजी जैसे आगे थोड़ा सा बड़े होते हैं, तुरंत बोलती है कि ठहरिए पिताजी, मैं भी आती हूँ। और तब तक सकराज का प्रवेश होता है और सकराज बोलता है, कोमा। कोमा बोलती है, जाती हूँ राजा। सकराज, कहाँ? आचार्य के पास। मालूम होता है कि वे बहुत ही दुखी होकर चले गए हैं। कोमा बोलती है, धूमकेतु को दिखाकर उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा। कोमा बोलती है कि मुझे वो धूमकेतु की ओर दिखाकर इशारा करते हुए कहे हैं कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से इस दुर्ग का अमंगल होगा। सकराज भयभीत होकर उसे देखता है। ओह, भयावनी पूंछ वाला धूमकेतु, आकाश का उच्छृंखल पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा, आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वही मैं करूंगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। वो भी डर जाता है, वो भी भयभीत होता है, इसलिए बोलता है
कि आप जो है आचार्य को बुलाओ, जो वो कहेंगे वही होगा, वही करेंगे। कोमा बोलती है, वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लिवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। सकराज बोलता है, कोमा तुम कहाँ जाओगी? कोमा, पिताजी के साथ। सकराज, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी तुम? कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। सकराज धूमकेतु को बार बार देखता है और डर से, भयानक कोमा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कोमा। कोमा, जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते हैं, और जाती है। सकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है और तब तक कोई प्रहरी आता है, उसका प्रवेश होता है। महाराज, ध्रुव स्वामी ने पूछा है कि एकांत तो हो तो आऊं। प्रहरी बोलता है कि महाराज, ध्रुव स्वामी पूछ रही हैं कि अगर आप एकांत में हो तो आऊं। सकराज बोलता है, हाँ हाँ कह दो कि यहाँ एकांत ही है, और देखो यहाँ दूसरा कोई न यहाँ दूसरा कोई न आ जाने पावे, ठीक है, यानी दूसरा कोई ना आए, इसका ध्यान रखना। प्रहरी जाता है। सकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर के बैठ जाता है। सकराज बोलता है, तो इसका कोई उपाय नहीं, न जाने क्यों हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझाकर ले जाना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुव सामने जो आ रही है तो भी देखूं यदि कोमा प्रसन्न हो जाए। वो उसको प्रसन्न करके रोकना चाहता है और जाता है, चला जाता है। सोचता है तब तक चलता हूँ। स्त्री के भेष में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुव स्वामी स्वर खचित उत्तरीय में सब अंग छिपाए हुए आता है, यानी आती है, ध्रुव स्वामी बनकर के वो आता है। केवल खुले मुंह पर प्रसन्न चेष्टाएं दिखाई देता है, बाकी सब ढका हुआ है। चंद्रगुप्त, तुम आज कितनी प्रसन्न हो? ध्रुव स्वामी, और तुम क्या नहीं हो? चंद्रगुप्त बोलता है ध्रुव स्वामी से कि तुम आज कितनी प्रसन्न हो, क्योंकि चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामी ही बना है, लेकिन है तो चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त बोलता है ध्रुव स्वामी से, वास्तविक जो ध्रुव स्वामी है उससे, कि तुम आज कितनी प्रसन्न हो। तो ध्रुव स्वामी बोलती है, और तुम क्या नहीं, यानी तुम प्रसन्न नहीं हो। चंद्रगुप्त बोलता है, मेरे जीवन निश्चित का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना, कहता है आज त्योहार है, आज महोत्सव है ना, इसीलिए। ध्रुव स्वामी बोलती है, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव स्वामी कहती है कि मैं तुच्छ नारी हूँ, और इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतना महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं है, और अर्थात जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे भेज दो, मुझे जाने दो, छोड़ो। चंद्रगुप्त, देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है, तुम मेरे पे मुहा रही हो। मेरी परीक्षा न लो, मेरे जीवन ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। ध्रुव स्वामी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं कर रहे हो? चंद्रगुप्त, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुव स्वामी संकेत करती है कि सकराज का प्रवेश हो रहा है। दोनों फिर चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित होकर देखता है। सकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुव स्वामी है? अर्थात दोनों में से वो कंफ्यूज है कि दोनों में कौन ध्रुव स्वामी है। ध्रुव स्वामी,
यह मैं आ गई हूं। ध्रुव स्वामी बोलती है कि लो मैं आ गई हूं। चंद्रगुप्त हंसकर बोलता है, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुव स्वामी, कौन है यह एक अंधा भी बता सकता है। चंद्रगुप्त हंसकर वो बीच में काटते हुए बोलता है कि सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती कि ध्रुव स्वामी कौन है। यह एक अंधा भी बता सकता है कि ध्रुव स्वामी मैं हूं। यानी चंद्रगुप्त कहता है कि ध्रुव स्वामी मैं हूं। फिर ध्रुव स्वामी आश्चर्य से बोलती है, चंद्रे तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है या मुझे सकराज से बचा लेने के लिए यह तुम्हारी स्वामी भक्ति है? सकराज चकित होकर के दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कर रही हो। ध्रुव स्वामी, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्त कुल के अंतःपुर में रहने पाऊंगी? क्या रहने को वहां मिलेगा, मुझे स्थान मिलेगा? चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया है, इसीलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। अर्थात दोनों आपस में झूठे लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त। वो अपने को चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामी बताता है, वो अपने को ध्रुव स्वामी बताती है। ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? ध्रुव स्वामी कहते हैं, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? चंद्रगुप्त, ठहरो, दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूं? सॉरी, यहाँ सकराज होना चाहिए। सकराज बोलता है कि ठहरो, और दोनों की ओर ध्यान से देखता है और बोलता है कि इसमें चिंता क्या बात है, मैं दोनों को ही रानी समझ लूंगा, तो क्या दिक्कत है? ध्रुव स्वामी है। ध्रुव स्वामी कहते हैं, चंद्रगुप्त भी कहता है कि दोनों को? सकराज, क्यों, इसमें क्या बुरी बात है? दोनों को रानी समझा जा सकता है। चंद्रगुप्त, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुव स्वामी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुव स्वामी क्रोध से, चंद्रे मेरे भाग्य के आकाश में धूमकेतु से अपनी गति बंद करो। सकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा फिर हो जाता है। वो भयानक व्यग्र भाव से टहलने लगता है और सोचता है पहले क्लियर हो जा। चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए, बोलता है। ध्रुव स्वामी, चंद्रे, फिर ध्रुव स्वामी बोलती है कि चंद्रे, चंद्रगुप्त इस धमकी से कोई लाभ नहीं है। चंद्रगुप्त बोलता है कि ध्रुव स्वामी को बोलता है कि इस धमकी से कोई लाभ नहीं है। ध्रुव स्वामी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त, तो डरता कौन है, दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं। दोनों आपस में झूठे लड़ने का नाटक करते हैं, यानी तलवार दोनों निकाल लेते हैं। ध्रुव स्वामी भी निकाल लेती है, चंद्रगुप्त भी निकाल लेते हैं। सकराज घबरा जाता है, हैं यह क्या, तुम लोग यह क्या कर रही हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक ही कहा, आज शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूंगा। आज तुम लोग विश्राम करो, कल इसका निर्णय होगा कि ध्रुव स्वामी कौन है। ध्रुव स्वामी, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। सकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूं ना। चंद्रगुप्त, वाह रे कहने वाले। ध्रुव स्वामी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुर्यनाद करती है। सकराज आश्चर्य से सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुव स्वामी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरी खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है। सकराज चकित हो जाता है, हैं? यह तुम कौन प्रवंचक? चंद्रगुप्त, मैं हूं चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूं तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। सकराज भी कटार निकाल युद्ध के लिए अग्रसर होता है और युद्ध और सकराज की मृत्यु हो जाती, दोनों में युद्ध होता है और सकराज की मृत्यु हो जाती है। बाहर दुर्ग में कोलाहल मच जाता है। ध्रुव स्वामी की जय, ध्रुव स्वामी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्तारक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश होता है। ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त को घेरकर समवेत स्वर से ध्रुव स्वामी की जय हो, अर्थात उनके साथ जो स्त्रियां आई थी ध्रुव स्वामी के साथ, जो बाकी सामंतों के लिए वो मंगाया था, वो भी चूंकि स्त्री नहीं,
बल्कि वो भी जो है सैनिक ही थे। तो सब लोग जो है गुरुस्वामी की जय बोलना शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये दूसरा अंक इस नाटक का समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम ध्रुवस्वामी नाटक का तीसरा अंक देखेंगे। यहाँ सकराज को मार दिया गया है। अब मारने के बाद जब चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी जब अपने राज्य वापस लौटेंगे तो वहाँ राजा रामगुप्त मौजूद होगा। तो अब वहाँ का दृश्य आपको तीसरे अंक में हम बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई सुझाव या कोई समस्या वीडियो को समझने में हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव हमें दें। धन्यवाद।